बेसब्री से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 10 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी 10 मई को खोले जाएंगे। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6 बजे से ब्रह्म मुहूर्त के वक्त खोले जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा कर पाएंगे। 4 धाम की यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने को लेकर तैयारियां बहुत समय से चल रही हैं। मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। 10 मई को पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड के 4 धाम कहे जाते हैं। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते भी हैं और इसका इंतजार भी करते हैं। बाबा केदारनाथ धाम और बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की उपस्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद केदारनाथ जा रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 10 मई की सुबह कपाट खुलने के समय यानी कि 7 बजे वहां पर होंगे और श्रेष्ठ भारत पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी श्रेष्ठ भारत पर। स्वामी जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कितना बड़ा ये दिन है, आप पहुंच रहे हैं, शुरुआत इसकी कर रहे हैं, कितना बड़ा दिन आप इसको बताएंगे श्रद्धालुओं के लिए। स्वामी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? इस समय स्वामी जी मौजूद हैं देहरादून एयरपोर्ट पर और वहीं से हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ पर। हम जानना चाहिए क्या कहेंगे। हो रही है तो छुट्टियों के पहले जो अध्यापक लगता है हम तक पहुंच नहीं पा रही है स्वामी जी के आवाज। जी स्वामी जी बताइए, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। तो यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की तैयारियों की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। जाने के बाद हम सुन रहे हैं आपको, जी बोलिए। स्वामी जी, साल भर भक्तों को इंतजार होता है और अब वो समय आ गया है, तो क्या कहेंगे आप भक्तों से? लंबी छुट्टियां जो ग्रीष्मावकाश आदि की होती हैं, छुट्टियों में छुट्टी होने के पहले अगर उसकी दर्ज है और छुट्टियां बीतने के बाद अगर आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है तो छुट्टियों के अंतराल का भी वेतन आपको मिल जाता है। ठीक उसी तरह से जब से पटबंध हुए थे तब से लेकर के अभी तक का जो अवसर है, जो व्यक्ति पटबंध होते समय वहां पर उपस्थित था और पट खुलते समय उपस्थित, उसको देवताओं के द्वारा इस अंतराल में की गई पूजा का फल भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जो अवसर होता है ये बहुत विशेष होता है और इसीलिए लोग चाहते हैं कि भगवान खुले तो हम वहाँ पर उपस्थित रहें और उनकी पूजा अर्चना कर सकें। बिल्कुल, तो बहुत ही खूबसूरती से इस समय सजाया गया है। जिस तरह की तैयारियां हमें नज़र आ रही हैं, कल 7 बजे का मुहूर्त है स्वामी जी। तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि श्रद्धालुओं को सरल और सुगम व्यवस्था मिले, इसके लिए क्या सरकार को और ध्यान देना चाहिए? इंतज़ाम तो बहुत होते हैं, तो जिस तरह के इंतज़ाम आप अभी तक देख रहे हैं, क्या आपके हिसाब से सही हैं या और अच्छे होने चाहिए? का प्रश्न ऐसा
कि कितने भी लो और अच्छा की गुंजाइश सदा रहती ही है। इसलिए जो व्यवस्थाएं हुई हैं उनसे और अच्छा होने का होना तो सदा बनी रहेगी। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि व्यवस्थापक अपनी व्यवस्था में बढ़ोतरी करें, लेकिन श्रद्धालु व्यवस्था के बारे में ज़्यादा ध्यान ना दें। वहाँ तो जितना कष्ट हो, जितनी तपस्या समझिए, वहाँ तो भगवान के दर्शन का लाभ हमको मिल जाए, बाकी चीज़ें सब गौण हैं। ऐसा ध्यान रख करके श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचें, दर्शन करें। और जो व्यवस्थापक हैं वो सोचें कि ये श्रद्धालु जो आ रहे हैं यही हमारे भगवान हैं, हमको तो इनकी सेवा करके पुण्य प्राप्त करना है, इसलिए वो अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें। इस तरह से दोनों अगर अपने अपने जगह पर व्यवस्था के संदर्भ में व्यवस्थापक कार्य करने लगें, अधिक व्यवस्था दें, और श्रद्धालु उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे करके भगवान की ओर ध्यान दें, तो समझिए सब काम ठीक बन जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत ही बड़ा ये मौका है और ऐसे में जिस तरह से लोग उत्साहित होते हैं और इंतज़ार करते हैं कि ये समय शुरू हो। स्वामी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, टोकन सिस्टम जो है उसकी व्यवस्था की गई है, तो क्या आपके हिसाब से टोकन सिस्टम सही है, या जब आप लाइन में लगते हैं, आप इंतज़ार करते हैं कि भगवान के दर्शन होंगे, वो ज़्यादा सही है? आपके हिसाब से क्या ज़्यादा बेहतर है? देखिए, टोकन कितना भी हम इशू कर दें, किसी को दे दें, उससे ना तो जगह बढ़ जाती है और ना तो समय ज़्यादा हो जाता है। बात तो वही रहेगी। जो पंक्तिबद्ध होकर के भगवान के दर्शन के लिए लोग खड़े होते हैं, तो आप समझिए कि जितनी देर वो पंक्ति में खड़े रहते हैं उतनी देर भगवान के नाम का जप चलता रहता है उनके मन में, उतनी देर तक भगवान की लीलाओं का वो स्मरण करते रहते हैं, उतनी देर तक उनकी एक तरह से तपस्या हो जाती है, तो उसका भी उनको फल मिलता है। और फिर सबके मन में एक सांत्वना रहती है कि कोई धांधली नहीं है, क्रम से जो जब आया है तब भगवान का दर्शन कर पा रहा है। तो हम तो समझते हैं कि ये पंक्तिबद्ध होकर के भगवान के दर्शन के लिए जो व्यवस्था पूर्व में अपनाई गई थी वो टोकन सिस्टम से ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल, तो लाइन में जब आप लगते हैं और इंतज़ार करते हैं कि आपका नंबर आएगा, वो अपने आप में एक अलग ही उसकी खूबसूरती होती है, जैसा कि स्वामी जी बता रहे हैं। स्वामी जी, अगर हम बात करें उत्तराखंड के 4 धाम की, पूरे दुनिया से, पूरे देश से लोग पहुंचते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब समय शुरू हो, कब पहुंचे वो 4 धाम यात्रा पर। और अगर ऐसे में देखा जाए कि जो स्टेट्स हैं और कंट्रीज़ हैं वो अपने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कितने ज़्यादा कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ इस जगह पे इतनी ताकत है कि यहाँ पर लोग पहुँचते ही रहते हैं अपने आप। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कितनी कृपा है भगवान की 4 धाम पर? शास्त्रों में बताया गया है, प्रभावात अद्भुतात् भूमेः सलिलस्य च तेजसा परिग्रहान मुनीनाम च तीर्थानाम पुण्यता स्मृता। किसी किसी भूमि में आकर्षण होता है, किसी किसी जल में आकर्षण होता है, किसी किसी व्यक्ति में आकर्षण होता है, वो जहाँ बैठ जाता है वहीं पर लोग आने लग जाते हैं। तो ये जो हमारी देवभूमि है उत्तराखंड की, इस भूमि का अपना आकर्षण है, यहाँ के जल का अपना आकर्षण है, और यहाँ के ऋषि महर्षि तपस्वी उनका अपना अलग आकर्षण है। भगवान शंकराचार्य जी की ये देन है कि किसी समय जब यहाँ पर यात्रा बंद कर दी गई थी और सनातन धर्म के बारे में आक्रमण करके उसको ध्वस्त करने की चेष्टा की गई थी, ऐसे समय में भगवान शंकराचार्य आए थे और उन्होंने इन यात्राओं को पुनः स्थापित किया। निरंतर उनके शिष्यों के द्वारा पूरे देश में प्रचार किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर लोग आते हैं। तो इसमें सबका अपना अपना योगदान है, भूमि का योगदान है, जल का योगदान है, और इस जगह पर रहने वाले जो संत महात्मा हैं करके भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी हैं, सबका स्मरण करना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस यात्रा के बारे में अभी और आपसे विस्तार से जानेंगे स्वामी जी, लेकिन मैं ये यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि केदारनाथ धाम का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस वजह से क्या कुछ असुविधा हो सकती है यहाँ पर भक्तजनों को? देखिए, अपने घर में भी हम काम लगा देते हैं तो थोड़े दिन तक तो हमको संकुचित होकर के ही रहना पड़ता है, तो स्वाभाविक उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। विपत्ति आई थी जिसके कारण वहाँ पर सब आगे पीछे चीजें हो गई थी, अब उनको व्यवस्थित करने के लिए कार्य चल रहा है, तो थोड़ी असुविधा तो है। जी,
तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि हरिद्वार से केदारनाथ के लिए आप रवाना हुए हैं। सबसे पहले आप केदारनाथ के कपाट खुलवाएंगे, उसके बाद फिर आप बद्रीनाथ के कपाट खुलवाएंगे, वहाँ पर आप जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं कि कितनी महत्वता है इस यात्रा की, और इसके बारे में कुछ और आप जानकारी दें हमें। देखिए, यात्रा तो अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि हिमालय में हर समय सात्विक वातावरण रहता है। इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है उसका अंतःकरण सुखी हो जाता है, और फिर भगवान के धामों का दर्शन करके उसके सभी पूर्व जन्मों के भी और इस जन्म के अभी तक के किए गए पापों का नाश हो जाता है। तो पापों का नाश होता है, पुण्य का उदय होता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और यहाँ की प्रकृति को महसूस करने का, अनुभव करने का अवसर मिलता है। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको हिमालय की जो दुरूहता है और दुरूहता के साथ भी जो एक आकर्षण है वो जीवन पर्यंत याद रहता है। जब यहाँ से चले जाते हैं तब उनके मन में यहाँ की जो स्मृति होती है वो जीवन पर्यंत उनको सुखी बनाती रहती है। बिल्कुल। तो स्वामी जी, यही वजह है, इतनी शांति यहाँ पर मिलती है। जो आप बता रहे हैं वो महत्वता तो है ही, लेकिन इतनी शांति यहाँ पर भक्तजनों को मिलती है, तभी यहाँ पे लोग लाखों की तादाद में पहुँचते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई प्रचार तो किया नहीं जाता है। यहाँ से लौट करके जो लोग जाते हैं वो अपने मन की दशा का वर्णन जब लोगों के सामने करते हैं तो दूसरे लोगों का भी मन हो जाता है कि हम भी इसी तरह का अद्भुत आनंद, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए एक बार अवश्य हिमालय के 4 धाम की यात्रा करेंगे। तो ये लोगों के अनुभव से एक दूसरे के अनुभव में पहुंचती है बात, और इसी कारण से लोग यहाँ पर तांता लगाए हुए हैं, रोकने पर भी रुकना नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कितनी महत्वता है इन दर्शनों की। और अगर देखा जाए तो 4 धाम की जो यात्रा है वो ऑफिशियली शुरू हो गई है, और ऐसे में उत्साह भक्तजनों में बहुत होता है। लोग बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं, और रजिस्ट्रेशन भी हो रही है इसको लेकर। और हमारे साथ जुड़े शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े। ये सारी जानकारी, ये सारी बातें हमारे साथ साझा आपने की हैं। साथ में 12 तारीख को जब बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे तब एक बार फिर से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेष्ठ भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा हमारे साथ जुड़े शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, और उन्होंने बताया कितनी महत्वता है 4 धाम की यात्रा की। सारी बातें उन्होंने बताई हैं, और इस खबर पर लगातार आपको जानकारी हम देते रहेंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।